मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं ऑटोकैड 2022 के अंदर 3D की प्रोग्रामिंग शुरू से लेके एंड तक करेंगे। सा कोई मॉडल कैसे बनाना है, उसको एडिट कैसे करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके फिर व्यूज़ निकालने हैं, अगर मेरे को 2D व्यू निकालने हैं, 3D व्यू निकालने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑटोकैड की 3D के अंदर, वो ये है कि हमारे को यहाँ पे ये WCS, इसको बोलते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस। तो हाँ जी। यूसीएस को ध्यान में रखना होता है। ऑटोकैड में जो कुछ भी बनता है, चाहे हमने एक सर्कल बनाया, हाँ चाहे जी। हमने एक रेक्टेंगल बनाया, चाहे हमने हाँ कुछ जी। भी बनाया, ये कहाँ पे बन रहा है? ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो ये एक्स वाई के ऊपर बन रहा है। यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है डायनेमिक इनपुट, इसको मैं बंद कर हाँ देता हूँ। जी। मेरे को इसमें ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि अभी देखो, अब मैं सर्कल बनाऊंगा ना तो कुछ भी साथ में आएगा नहीं। अगर डायनेमिक इनपुट ऑन होता है तो हाँ हाँ। साथ में वो डायमेंशनें भी डाल सकते हैं, पर मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, तो हाँ इसलिए जी। मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। एक यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन होती है हमारे पास फ्री ऑर्बिट, हाँ जी। ठीक है। एक ऑर्बिट भी है, एक फ्री ऑर्बिट भी है। फ्री ऑर्बिट से अगर हम करेंगे तो ये हाँ हमारे जी। को बड़े आसानी से घुमा के दिखाएगा। मैं हाँ जब भी ठीक किसी है। को ऑटोकैड की 3D सिखाता हूँ या सॉलिड वर्क सिखाता हूँ या कुछ भी, कोई भी एनी सॉफ्टवेयर, कोई भी हाँ सॉफ्टवेयर जी। हो, उसमें हाँ जी। किसी भी चीज को रखने का सबसे सही तरीका मैं कहाँ पे देखूं। मेरी स्क्रीन क्योंकि 3D है, तो मैं हाँ देखूं जी। कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है देखूं कैसे। तो हमेशा हाँ जी। ध्यान रखना है कि हमारे को एक्स भी नजर आना चाहिए, वाई भी नजर आना चाहिए और जेड भी नजर आना चाहिए। या ठीक उससे है। भी अच्छा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो हाँ जी। सपोज करो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ जी। बॉल को मेरे को यहाँ पे रखना है और वो गिरनी नहीं चाहिए। जैसे टेबल पे मेरा माउस पड़ा है या टेबल पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, वैसे होना चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे एक्स भी नज़र आ रहा है, वाई भी नज़र आ रहा है, जेड भी नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, देखो ऐसे, हाँ जी। तो ऐसे लग रहा है कि बॉल हाँ इस जी। साइड गिर जाएगी नीचे, हाँ हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। अगर मैं इसको ऐसे हाँ कर जी। दूँ, तो ऐसे लगता है उधर को गिर जाएगी, पीछे चली जाएगी, है ना। हाँ जी। तो हमारे को इसको हाँ ऐसी जी। पोजीशन पे ऐसे। रखना है जहाँ पे मेरी बॉल जो है गिरे ना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कोई ड्राइंग बना रहे थे और पीछे से बंदा देख के परेशान हो रहा होता है भी यार ये क्या बंदा है ना। तो हाँ जी। उस कंडीशन को हाँ जी। सॉल्व करने के लिए हमारे को एक्स भी नज़र आए, वाई भी नज़र आए, जेड भी नज़र आए, और अगर मैंने यहाँ पे बॉल रखी तो गिरे भी ना, वो जगह सबसे सही होती है, ठीक हाँ जी। है। तो चाहे अब ठीक। मैंने फ्री ऑर्बिट से इसको रोटेट कर दिया है, पर फिर भी मैं सर्कल बना सकता हूँ, मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, हाँ और जी। 2D की जितनी भी कमांडें हैं मैं सारी की सारी यूज़ कर सकता हूँ। चाहे मुझे ठीक ट्रिम है। करना हो, चाहे मुझे ऑफसेट करना हो, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मान लो हाँ मैंने जी। ट्रिम किया, ट्रिम की शॉर्टकट की होती है TR, हाँ जी। तो मैंने इसको ट्रिम किया तो ये ट्रिम हो रहा है, हाँ जी। ठीक है। पर ये बनेगा कहाँ? ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनेगा, चाहे मैं कहीं पे भी बना, चाहे मैं हाँ। दूर भी बना, तो भी ये एक्स हाँ वाई जी। प्लेन पे ही बने, हाँ ठीक है। जी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे को फ्री ऑर्बिट का यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर ठीक। मैं ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा है 2D वायर फ्रेम, यहाँ पे लिखा है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू की जगह हाँ जी। टॉप व्यू कर दूंगा, तो मेरा ये हाँ वापस जी। वही वाला व्यू आ जाएगा। बहुत लोग ना ठीक। इसको छेड़ना चाहते हैं, हाँ जी। ठीक है। तो मैं हाँ। मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि इसको आप हाथ लगाओ, ठीक है। हाँ तो जी। जो भी चेंज करेंगे हम वो यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। तो हाँ ये जी। व्यू कंट्रोल है, इसके बारे में हाँ भी जी। बताता हूँ। तो सपोज करो मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाया मैंने हाँ जी। 50, ठीक है। तो ठीक है। वीडियो थोड़ी ठीक है। लंबी जरूर हो सकती है, पर जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे अगर करेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम ऑटोकैड की हाँ जी। 3D को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी।
तो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। हाँ जी, कहीं पे भी बना सकते हैं, ये सिर्फ मैं समझने के लिए इसको नज़दीक ले जा रहा हूँ, ताकि मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नज़र आता रहे। ठीक है, ठीक कुछ है। भी सर्कल बनाया मैंने, और ये फ्री ऑर्बिट जो है, हाँ जी, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और माउस का मिडिल बटन दबाऊं तो भी ये कमांड आ जाती है शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो उसके साथ भी हम रोटेट कर सकते हैं, और ये हाँ फ्री जी, ऑर्बिट के साथ भी हम रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस ये जो ग्रीन कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, इसके बीच में रख के घुमाएंगे तो बड़ा आसानी से घूमेगा। हाँ जी, ठीक है, अगर हम बाहर रख के घुमाएंगे तो फिर ये हमारे को थोड़ा सा दिक्कत करेगा। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट को घुमाना है वो इसके बीच में होना चाहिए। हाँ जी, अगर मैं ठीक है। कर्सर को बाहर ले जाऊंगा ना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हाँ जी, करेगा घुमाने में। ठीक है। ठीक है, तो ये पोजीशन मेरे को सबसे बढ़िया लगती है, कि जहाँ पे मेरे को एक्स भी नजर आए, वाई भी नजर आए, और जेड भी नजर आए। ठीक है, अब किसी भी चीज को ऑटो कैड में अगर मेरे को एक्सट्रूड करना हाँ जी, है या सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले कमांड का नाम है रीजन। ड्रॉ के अंदर रीजन, रीजन होना जरूरी है। हाँ जी, तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को हाँ जी, सिलेक्ट करके एंटर हाँ करूंगा, जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, वन लूप एक्सट्रैक्ट वन रीजन क्रिएटेड। हाँ तो जी, यानी हाँ, कि ये रीजन में कन्वर्ट हो गया। अब कोई भी चीज तब तक रीजन नहीं बनेगी, कोई भी चीज जो है तब तक रीजन नहीं बनेगी जब तक वो क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो क्लोज ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। किसी भी चीज को ठीक है। रीजन करने के लिए हाँ जी, स्केच मेरे का क्लोज ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ठीक कोई है। चीज ओपन है, हाँ जी, कोई चीज ऐसे ओपन है, ठीक है, तो हाँ जी, इसको हम रीजन नहीं कर सकते, इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, जब तक ये क्लोज नहीं होगी तब तक इसको रीजन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा बनी हुई है, मान लो, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कैसे? क्लिक नहीं हो रहा, चलिए। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, कि जब भी हम हाँ जी, लाइन लगा रहे होते हैं, तो हाँ ये जी, देखो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ आता है ऑर्थो, और ये वो है ना, तो कई बार हाँ जी, जेड लिखा हुआ आता है साथ में। हाँ जी, प्लस जेड। हाँ, तो उस कंडीशन में हमारे को बिल्कुल लाइन नहीं लगानी, क्योंकि फिर रीजन नहीं होगा। ठीक है, मैं बता रहा था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा बना हुआ है, जैसे ये हमने एक्स्ट्रा हाँ जी, निकाल दिया, हाँ जी, हाँ जी, तो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रीजन नहीं हाँ जी, होगा, क्योंकि उसको या, चाहिए लूप। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जीरो रीजन हाँ, क्रिएटेड, उसको लूप नहीं मिली। लूप का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे खत्म हुए। ठीक ठीक है। है, तो इसका मतलब हाँ जी, हमारे को इसको ट्रिम करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसको भी ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर जी, दो। ठीक है, तो जो भी चीज को हम ट्रिम कर देंगे, अब ये हाँ जी, क्योंकि क्लोज बाउंड्री बन गई है, तो इस वजह से ये रीजन हो सकता हम्म, है। रीजन की शॉर्टकट की होती है आर ई। हाँ ठीक है, जी, आर ई लिख के एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वन लूप एक्सट्रैक्ट वन रीजन क्रिएट।
कई बार ठीक है। हमारे पास क्या गलती होती है कि हम जो रीजन कर दिया मान लो एक चीज को, हाँ जी, और मैं इसको दोबारा से रीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ जी, तो भी लिखा हुआ आएगा जीरो रीजन क्रिएटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी रीजन हो चुका है। जी, बन चुका है ऑलरेडी, हाँ, रीजन हो गया। ठीक है। तो इस वजह से हमारे को देखने में पता नहीं लगता। तो क्या से पता लगेगा? एक तो तरीका है कि कर्सर उसके ऊपर लेके जाओ तो वो सारा सिंगल ऑब्जेक्ट में दिखाए। जी, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ 2D वायर फ्रेम की जगह पे यहाँ पे कर दो शेडेड, हाँ तो वो जी, एक वो तरीके ये से भी तो फिल अभी हो दिख गया गया है। है। हाँ, हाँ जी। अ, वैसे तो हम लोग जैसे एक्सट्रूड करके भी इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका रीजन का और उसका बेनिफिट क्या है? नहीं एक्सट्रूड कर सकते हम। अगर हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे ऐसे ही बिना रीजन किए, तो वो सरफेस बन जाएगी। सरफेस की कोई थिकनेस नहीं होती, दीवार। ये सरफेस बन गई। और अगर मैं हाँ, इसको एक्सट्रूड करूं जो मैंने रीजन किया हुआ है, तो वो सॉलिड बनेगा। हाँ जी, जिस ठीक है। चीज के बीच में से लाइनें लाइनें नजर आ रही हैं, दैट मीन्स ये सरफेस है। सॉलिड जो होगा उसमें कोई लाइंस नहीं नजर आएंगी। ठीक, ठीक, ठीक है। ठीक है ना? तो शुरू से हाँ करते हैं जी, हम। हमने एक नई फाइल खोली। हाँ जी, अगर हम ये एक ऐड आईएसओ वाली खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट एमएम में काम करेगा। अगर एक ऐड वाली फाइल खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट इंचेस में काम करेगा। ठीक है। ठीक है, तो इसको ओपन करो। तो अब ये बाय डिफॉल्ट जो काम करेगा वो मिलीमीटर में काम करेगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया @100, ठीक है। तो ये 100 बाय 100 का एक रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, एक हाँ छोटी जी, सी चीज और रह गई कि मान हाँ लो जी, मैंने दो एक साथ चीजें बना रखी है, हाँ जी, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा रीजन कर सकता हूँ। ठीक तो है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टू लूप एक्सट्रैक्ट हाँ, टू रीजन क्रिएटेड, दो रीजन लूप ठीक, मिल गई उसको। पर इन दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, ये ठीक, दोनों जो है अपना अपना रीजन इनका बन कोई गया। तालमेल नहीं। हाँ, अपना अपना रीजन बन गया। अगर कई बारी क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके हाँ जी, अंदर कुछ और बना हुआ, हाँ जी, तो इसके अंदर भी कुछ बना हुआ है। तो अब मैं अगर इसको रीजन करने की कोशिश करूंगा, हाँ जी, हाँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, तो यहाँ पे तीन रीजन क्रिएटेड हो गए। ठीक, तो ये अपना रीजन बन गया, ये अपना हाँ जी, रीजन बन गया, ये अपना रीजन बन गया। इन तीनों का आपस में अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है नी? ठीक है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमने एक नई फाइल खोल के कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, हाँ जी, वैल्यू दे दी, 100 बाय 150 का बना दिया मैंने। ठीक है, फिर इसको सेंटर में ला के हम्म, फ्री ऑर्बिट, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके हम्म, इसको रोटेट कर सकते हैं। बस रखने का तरीका मैंने बताया कि वही है कि जैसे जी, हमारे को एक्स हाँ जी, वाई और जेड तीनों नजर आने चाहिए बस। ठीक है ठीक है। नहीं? अगर हमारे को तीनों नजर आ रहे हैं तो हमने सही रखा हुआ। अभी भी ये बहुत अच्छा नहीं रखा हुआ, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि नीचे को गिर हम्म, जाएगी बॉल हमारी, है ना? तो इसको हाँ थोड़ा जी, हाँ जी, सा और घुमा सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसको रोटेट करना ही है। बहुत सारे लोग 3D क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनसे रोटेट ही नहीं होता। तो इस रोटेट हम्म, करने की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी।
ठीक है। ठीक है, अभी इंटरनेट की वजह से ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत कर रहा है, पर कोई बात नहीं। तो हाँ जी, ये हमारा रीजन हो गया। जब मैंने इसको शेड चेंज करके देखा, हाँ जी, अभी ये खाली नहीं हुआ, इसका मतलब हमने इसको रीजन किया नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको रीजन करूँगा तो ये फिल हो जाना चाहिए। हाँ जी, तो ये शेड आ जाएगी। हाँ, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो, तो ये रीजन हो गया। अब जो चीज़ रीजन हो गई उस चीज़ को मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। एक्सट्रूड कमांड लेंगे, हाँ जी, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर हाँ जी, करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्सट्रूड हो हाँ जाएगा। जी। जितनी वैल्यू भर देंगे उतना एक्सट्रूड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड कमांड ली, रेक्टेंगल पे क्लिक किया, एंटर किया, तो ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। जी, ठीक है, तो जितनी वैल्यू भर देंगे, मान लो मैंने कहा जी 120, तो ये 120 एक्सट्रूड हाँ हो जी, जाएगा। एक्सट्रूड हमेशा जेड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि हाँ जी, रीजन कैसे करते हैं और एक्सट्रूड कैसे करते हैं और हाँ जी, ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करते हैं। और जो भी मेरा स्केच है वो एक्स वाई प्लेन पे बनता है। बस 3-4 चीज़ें याद करने वाली हैं हाँ जी, कि जो कुछ भी बनेगा वो एक्स वाई प्लेन पे बनेगा। किसी भी चीज़ को रीजन करना हाँ है तो जी, क्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लोज लूप होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जो भी चीज़ एक्सट्रूड होगी वो हाँ जेड जी, की डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगी। ठीक है, तो ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक्सट्रूड के अंदर और क्या क्या ऑप्शन है और हम अच्छे से एक्सट्रूड कैसे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक हाँ जी, करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है। पूरी सीरीज बनाने वाले हैं, इसमें मैं यूसीएस भी कराऊंगा, सॉलिड एडिटिंग भी कराऊंगा और मॉडल से ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो भी कराऊंगा।